हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। माई सेल्फ आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट माउंटेन्स कि माउंटेन्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स के बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इसलिए डीपली नहीं पढ़ना बिकॉज हम किसी भी स्टडी को करने के लिए एक टारगेट स्टडी होती है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन्स आर हायर एंड स्लिपर देन हिल्स। ठीक है, ये क्या होता है? हायर एंड स्लिपर देन हिल्स। ठीक, ज्यादा ऊंचे और ज्यादा स्लिपी होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट कि माउंटेन्स आर हायर मोर देन 600 मीटर्स। ये किससे ज्यादा? 600 मीटर से भी ज्यादा क्या होते हैं? हायर होते हैं। बट दोज विच आर लेस देन 600 मीटर्स आर कॉल्ड हिल्स। ठीक है, जो 600 मीटर से लेस होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? हिल्स। 600 मीटर से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएंगे? माउंटेन्स। बट अगर उनसे कम होगा तो क्या कहलाएंगे? हिल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कि अब हम जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, माउंटेन्स में कि उनका एग्जैक्टली मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आगे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे माउंटेन्स क्या होते हैं। एक स्टिप माउंटेन्स होते हैं, स्टिप। ठीक है, इनका होता है एक समिट और पिक, है ना। इनकी एक चोटी होती है, खड़ी, एकदम खड़े होते हैं सीधे। अच्छा, और इनके स्लोप्स होते हैं। ठीक है, ये जो इनका किनारा, इनके एज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप, स्टिप, पिक। ठीक है, ये है इनकी चोटी, ये इनका किनारा है। ठीक है, एकदम बोलना चाहिए एकदम फिसलन वाला जगह होता है ना। ठीक है, ढलान क्षेत्र। और ये होता है स्टिप, खड़ी। ठीक है, एकदम खड़ा रहता है माउंटेन। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है, ठीक है, मैंने बता दिया कि कैसे होते हैं माउंटेन्स। अब ये माउंटेन है कौन सा? तो ये है हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालय, हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है, ठीक है, एशिया में एक बहुत लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इसका। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक, इसमें बहुत सारे और ऐसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, जैसे कि K2 हो गया, जिसको हम गॉडविन ऑस्टन बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स इसके, बहुत अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग टाइप के नहीं है, अलग अलग माउंटेन्स हैं। ठीक है, इसके और इसके साथ में ऐसे ऐसे माउंटेन्स हैं जो क्या है, हमारे अलग अलग एरिया पे, अलग अलग कंट्री के क्या है, ये हाइएस्ट पिक है। ठीक, ओके। अच्छा, ये जो हिमालय है ये एक बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर किसके बीच में? चाइना एंड नेपाल। ठीक है, चाइना और नेपाल का क्या है? ये बॉर्डर है हिमालय। ठीक, ओके। अब जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, जनरली अब लोगों को इतना पता है कि माउंटेन्स कहाँ होते हैं। ठीक है, हम देखा है कि माउंटेन्स कहाँ कहाँ होते हैं, कोई भी एक ऐसा धरती पे माउंटेन देख लिया। ठीक, तो माउंटेन में ये बता दो कि माउंटेन एग्जैक्टली होते टू टाइप्स के हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल माउंटेन और दूसरा होता है ओशियनिक माउंटेन। ठीक है, माउंटेन क्या क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। एंड ओशियनिक, ठीक है, ये होता है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक माउंटेन होता है। ठीक, कॉन्टिनेंटल इन द सेंस कि ऐसे माउंटेन, ऐसे पहाड़ जो कहाँ पे, ऐसे पहाड़ हैं जो कहाँ पे है? महाद्वीप क्षेत्र में है ना, वो क्या है? कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ सी लेवल, है ना, जो ओशियन है और सी है, ठीक है, समुद्र है, ठीक है, सागर है, महासागर है, उनके, ठीक है, बॉटम पे कुछ ऐसे माउंटेन्स है। ठीक है, उसके नीचे, उनके धरातल पे भी बहुत सारे माउंटेन्स है, जिनको जिनको क्या बोलते हैं? ओशियनिक माउंटेन। और जो महाद्वीपीय क्षेत्र में है उनको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल माउंटेन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, हिमालय कहाँ है? कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अबाउट ओशियनिक। नेक्स्ट, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, इसके एक प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में, हाईएस्ट पिक, है ना। अब ये मौना किया है। ठीक है, मौना किया कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ ओशियन, है ना। ये समुद्र और सागर, यानी समुद्र है ना, समुद्र, सागर, महासागर ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो लोअर, मतलब एकदम धरातल क्षेत्र पे, एकदम बेस पे, ठीक है, इनका ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन कहने का मतलब उस जगह से ये निकले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा पानी 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 भरा हुआ है। ठीक है, अब समझो ये क्या है? ठीक है, समझ लो ये पूरा पानी से, ठीक, इनका घिरा हुआ है। अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम सी लेवल को क्या करते हैं? सी लेवल से किसी भी प्लेस का क्या बोलते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब लेकिन ये क्या है? ये जो मौना किया है कहाँ है? ठीक है, मौना किया है, क्या है? इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो समुद्र के नीचे है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? वो धरातल से उसकी ऊंचाई है ऐसी, है ना। धरातल से उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर।
और माना किया का कितना है 10,203 मीटर, कहाँ से, समुद्र तल से। लेकिन फिर भी हम एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को ज्यादा ऊंचा इसलिए मानते हैं, सबसे ऊंचा इसलिए मानते हैं क्योंकि धरातल से उसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर, ठीक है, ये एक एवरेज है, ठीक। और माना किया का क्या है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, ठीक है, कितनी है 10,203 मीटर, ठीक। लेकिन हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ज्यादा किसको मानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ठीक है। माउंटेन पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंटल माउंटेन होते हैं, ठीक है, ओशियनिक माउंटेन होते हैं। तो अब ये जो माउंटेन्स होते हैं ये एग्जैक्टली बनते कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो माउंटेन्स ऐसे बनते हैं कि मैंने बताया था डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ की सर्फेस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट एरिया होता है सबसे अपर लेयर, ठीक है, क्रस्ट, सबसे अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट, अर्थ, अर्थ सरफेस का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है क्रस्ट एरिया, जो किससे बनता है, रॉक और सॉइल से। ये मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि रॉक एंड सॉइल से बनता है ये, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट एरिया होता है, क्या होता है, ये बहुत बोलना चाहिए, ये फ्लूइडिटी होती है यहाँ इसके जस्ट नीचे, ये वाले एरिया पे फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, और ये बहुत फ्लक्चुएटेड होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, कहाँ से, नीचे से, ठीक है, अंडर सरफेस से क्या होता है, डिफरेंट प्रेशर्स आते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट फोर्सेस यूज होते हैं। तो ये जो ऊपरी एरिया है वो कन्वर्जेंट के थ्रू क्या कर देता है, माउंटेन फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, कन्वर्जन के थ्रू माउंटेन, ऐसे, ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब नेक्स्ट, अब माउंटेन के टाइप्स, ठीक है, मैंने बताया माउंटेन का फॉर्मेशन कैसा है, अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑरिजिन, मतलब किस समय में, ठीक है, किस युग में, किस समय में, ठीक है, माउंटेन्स का ओरिजिन हुआ, किस समय से माउंटेन्स, ठीक है, हमारे नेचर पे। तो उस जब से मतलब जब रिसर्च हुई तो पता चला डिफरेंट पीरियड्स के बारे में, तो उन पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस पीरियड्स पे क्या हुआ, पता चला माउंटेन्स के बारे में, ठीक। एंड नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मोड ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, मतलब किस तरीके से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, ये मेन है जिनको हम क्या करेंगे, अपना बेस लेके चलेंगे, इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ ऑरिजिन, ठीक। इसमें इतना कुछ है कि नहीं, मैं आपको ये बताऊंगी बस इतना कि ये किस किस पीरियड्स में हमको पता चला, ठीक है, मतलब कैसे कैसे थे हमारे माउंटेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, कैलेडोनियन माउंटेन, हर्सिनियन माउंटेन एंड अल्पाइन, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट इसके क्या है, एक पीरियड है, ठीक है, एक समय को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, एक टाइम को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और उनके बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है माउंटेन्स को। ओके, सो फर्स्ट इज, नेक्स्ट, दिस इज योर, okay, Precambrian, the rocks have been subjected to upheaval, denudation, metamorphic, so the remnants appear as residual mountain. For example, Algoman mountains, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन का जो माउंटेन है वो यहाँ पे है एल्गोमेन, और एक है यहाँ पे लॉरेंसियन का भी एक माउंटेन है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो प्री कैम्ब्रियन मतलब एक पीरियड है, कब से कब तक का, 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 करोड़ साल पहले का जो समय है, ठीक है, वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आता है, ठीक। और द रॉक्स हैव बीन, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जो रॉक्स हैं, ठीक है, जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट एरिया है, ठीक है, उसमें जो रॉक्स है वो क्या हुए, हैव बीन सब्जेक्टेड, उस टाइम पे क्या हुए थे वो, ठीक है, उनमें कुछ उथल पुथल हुई थी, अपहेवल, एंड उसमें अपर्दन हुआ, इरोजन हुए, है ना। फिर मेटामॉर्फिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मेटामॉर्फिक्स की डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, उनमें चेंजेस आए, तो उन सब के कारण क्या बना, माउंटेन्स बने, माउंटेन्स फॉर्म हुए, उन माउंटेन को क्या बोला गया, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। ओके, तो ये कब से कब तक था, 4 करोड़ साल पहले का समय था, है ना। नेक्स्ट, ओके, कैलेडोनियन, ठीक है, कैलेडोनियन मतलब ये भी एक समय है, ठीक। तो ये कब से कब तक का समय है, ये ऑलमोस्ट
इसका एक एवरेज है 430 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 430 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, ये उतने समय पहले का एक टाइम पीरियड था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, मूवमेंट्स एंड एसोसिएट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स हुए थे, और जो एसोसिएट टेक्टोनिक मूवमेंट्स मतलब हमारा जो क्रस्ट लेयर है, ठीक है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो, ठीक है, उनमें जो क्या हुआ था, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण क्या हुआ था, ठीक है, लेट सिलोरियन एंड डेवोनियन पीरियड, ये भी अलग अलग पीरियड है, डेवोनियन पीरियड, ये सब पीरियड्स के बारे में हम लोग और फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक, लेट सिलोरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स, ठीक है, इन सब पीरियड्स में क्या हुआ था, ये कैलेडोनियन जो है, ठीक है, ये वाला बोलना चाहिए, कैलेडोनियन जो है, ठीक है, इस माउंटेन का, ठीक है, ओरिजिन हुआ था। इसके एग्जाम्पल्स हैं अरावली एंड महादेव। ठीक है, अरावली एंड महादेव इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, ओके, हर्सिनियन। ठीक है, ठीक, हर्सिनियन, दिस माउंटेन्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अपर कार्बोनिफेरस टू परमियन पीरियड इन यूरोप। ठीक है, ये यूरोप में हुए थे। ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, यूरोप में। और ये माउंटेन का इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ, जब क्या हुआ था, इनका जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये देखो, इनका जो ऊपरी हिस्सा है, इनमें क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस, ठीक है, मतलब इनका कोल बेयरिंग, जिसको बोलते हैं कोल बेयरिंग, ठीक है, कार्बोनिफेरस का मीनिंग होता है कोल बेयरिंग। कब हुआ था, परमियन पीरियड में। ठीक, परमियन पीरियड में हुआ था। ठीक, कहाँ, यूरोप में। ठीक है, और ये पूरा ओवरऑल का कब से कब तक का समय था, अप्रॉक्स 340 मिलियन ईयर्स से लेके 225 मिलियन ईयर्स अगो तक का। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, वॉसेस एंड टीनसान, है ना, ये सब माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये जो हम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इनका जो अलग अलग पीरियड है उनके बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से पीरियड में था। ठीक है, वो पीरियड का एग्जैक्ट कब से कब तक था वो पीरियड और माउंटेन्स। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, ओके, अल्पाइन, इट्स ओरिजिन इन द टर्सरी पीरियड, ये तृतीय युग में, है ना, इन हिंदी वी कॉल इट तृतीय युग। ठीक है, टर्सरी पीरियड में 65 मिलियन ईयर्स टू 7 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 65 लाख साल से लेके 7 लाख साल के बीच तक का समय, उससे पहले तक का समय। ठीक है, तो उसका बीच का समय था, उस तब में क्या हुआ था, अल्पाइन माउंटेन्स ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, एग्जाम्पल, द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, रॉकी माउंटेन, ठीक है, एंड अल्पाइन माउंटेन, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब यूरोप में, मतलब अल्पाइन माउंटेन कहाँ है, यूरोप में है, और जो रॉकी माउंटेन्स है वो कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट, ओके, अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वो मैंने 4 कर दिए, अब ये क्या आ गया, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो ये किसके बेसिस में है, ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन, कैसे कैसे बने। ठीक, यहां पे मैं लिख दूं, वेट, ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इनका कैसे कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक है, मोड ऑफ ओरिजिन में सबसे पहला क्या है, फोल्ड माउंटेन। ठीक, फोल्ड माउंटेन का क्या मतलब है, तो देखो, जो सी बेड्स होते हैं, ठीक है, समुद्र तल होता है, उसमें कुछ ऐसे अर्थ सरफेस होते हैं जो क्या होते हैं, 2 टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं। तो जब वो क्या हो जाते हैं, उनमें वो एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिफरेंट सॉरी, डिस्टिंग्विश्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो वापस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वापस एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो फिर क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनाते हैं, वो क्या फॉर्म कर जाते हैं, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, वो फोल्ड माउंटेन। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। ठीक, अब जब ये माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, वेट, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो ऊपर की तरफ होते हैं तो उनको बोलते हैं एंटीक्लाइंस। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ बनते हैं, नीचे की तरफ धस जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइंस। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ बनते हैं तो उनको बोलते हैं एंटीक्लाइंस, और जब वो नीचे की तरफ बनते हैं तो सिंक्लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स साफ साफ ये समझिए क्या हो जाता है कि जब ये आपस में आते हैं तो एक हिसाब से एक दूसरे को ओवरलैप करके ये ऊपर अपलिफ्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, अगेन फिर से बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो आप
ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, इसमें ये वाला प्लेट है वो ओवरलैप कर रहा है ना, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, क्रस्ट एरिया की, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड माउंटेन को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, है ना, इस तरीके से शेप बनता है फोल्ड माउंटेन का। नेक्स्ट, हाँ, और फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं द एल्प्स एंड द हिमालयाज, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन है, मतलब इनकी भी उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है, ठीक है, ये जो मैंने बताया था ना, द एल्प्स एंड द हिमालयाज, अभी मतलब जस्ट इसके पहले और पीरियड ऑफ ओरिजिन में, ठीक है, उनमें जो अल्पाइंस आए थे तो उनका भी जो मोड ऑफ ओरिजिन था बिल्कुल इसी तरीके से, फोल्ड माउंटेन थे वो, ठीक। नेक्स्ट, ओके, अल्पाइन फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं इनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन फोल्ड माउंटेन के जैसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन, ये दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी एक ओरिजिन मेथड है, अलग तरीके से इसका मोड है, ठीक। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ये क्रैक्स की वजह से बनते हैं, इनमें क्या होता है, वर्टिकली क्रैक्स, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्रैक्स हुआ, ठीक है, मतलब जब कोई अर्थ सरफेस है उसमें क्रैक्स होंगे, ठीक है, और कोई फॉल्ट होगा तब क्या होगा अर्थ क्रस्ट पे, तो वो क्या करेंगे, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, बनेगा उससे। वो किस तरीके से, देखो ये वर्टिकली यहाँ पे क्रैक हुआ है, ये क्या है, क्रैक है, ठीक है, वर्टिकली क्रैक्स है ना। अब ये इसमें जो ऊपर वाला, अभी देखो इसमें क्या हुआ है, दो जो पार्ट्स हैं, ठीक है, दो जो अगल बगल के हिस्से हैं वो क्या गए हैं, ऊपर की तरफ उठ गए हैं, अपलिफ्ट हो गए हैं, और एक क्या है, लोअर की तरफ हो गया, मतलब नीचे चढ़ गया, धंस गया है ना। तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गार्बन, ठीक, क्या बोलते हैं, गार्बन। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं होस्ट, हॉर्स्ट, ठीक है। तो ये है कि ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या, ये जो एक अर्थ सरफेस है वो क्या करता है, वर्टिकली क्या होता है, क्रैक होने लगता है, और नीचे जो मतलब दो एरिया ऊपर रहते हैं, अपलिफ्टेड रहते हैं, और जो मिडिल एरिया वो क्या हो गया है, लोअर हो गया है, ठीक है, नीचे की तरफ चला गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ब्लॉक माउंटेन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा ब्लॉक जैसा, ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों जगह को क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर जो अर्थ सरफेस है, क्रस्ट एरिया है, उसने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब इस यहां से इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो वो ब्लॉक माउंटेन्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये बहुत बहुत इजीली समझ आएगा, नाम से ही पता चल रहा है वॉल्केनिक माउंटेन्स की। ये जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये जो माउंटेन्स है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक, इनका क्या है, ये सिर्फ ये जैसे ही वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, मैंने बताया लोअर मेंटल में, ठीक है, कि लोअर मेंटल एरिया होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, वॉल्केनिक जो इरप्शंस है वहीं से उनका ओरिजिन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, रेसिडुअल माउंटेन्स। अच्छा, ये जो माउंटेन होते हैं इसको हम, ये जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे क्या होता है, इरोजन, ठीक है, इरोजन के थ्रू, ठीक है, जो भी मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से रेसिडुअल सेडिमेंट है, ठीक है, या फिर जो भी बोलना चाहिए वेस्ट मटेरियल्स, एक अनदर वे पे ले लिया जाए, वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, अपरदन के द्वारा जो भी चीजें आती हैं साथ में, उनके थ्रू उनके क्या बोलता है, उन पे जो मतलब उनके थ्रू, सॉरी, उनके फॉर्मेशन से क्या बनता है, रेसिडुअल माउंटेन बनता है, ठीक है। उनके फॉर्मेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग वहाँ अपरदन के द्वारा ही इसका क्या होता है, इस माउंटेन का निर्माण होता है, यानी कि इरोजन के थ्रू, ठीक है, क्या होता है, रेसिडुअल माउंटेन फॉर्म होते हैं। ओके, तो दिस ऑल अबाउट माउंटेन्स, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना, मतलब बहुत डीप पढ़ने के लिए बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए माउंटेन्स होते क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और एग्जैक्टली इनका क्लासिफिकेशन किस वे पे है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।